चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करना चाहता हूं। और बच्चे, आज मैं कुछ अपने बच्चों का नाम लेना चाहता हूं। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर मेरा नाम ले लीजिएगा, तो इसमें मैं, जो हमारे बच्चे मुझे लाइव देखते रहते हैं, इसमें मैं कुछ बच्चों का नाम लूँगा। अमित प्रजापति, अखिलेश वर्मा, राम कृपाल, सुभी दुबे, संजू श्रीबाला, आकांक्षा सिंह, आकृति सिंह, मोहम्मद असद, सालू, सुनील यादव, यदुवंशी, नाम लिखिए आप लोग, ठीक है। शैलेंद्र कुमार, अजय कुमार, ऋतिक तिवारी, कार्तिकेय पांडे, अमन मिश्रा, विकास वर्मा, प्रवीण कुमार, अजय यादव, अनुज यादव, अखिलेश, नवीन मिश्रा, विनोद कुमार, शुभम वर्मा, अमित पांडे, सूर्यमणि तिवारी, राम राम नहीं सर जी, अपना नाम लिखो, संदीप पांडे, आदर्श यादव, दीप शिखा जी, दीपक पांडे, सुदीपा तनेजा, रेणु चौरसिया, अजय प्रजापति, राज पटेल, राज सिंह, आदर्श पाठक। और जितने भी हमारे बच्चे हैं बेटा, वो सारे लोग मेहनत करते रहो और लाइव क्लास लिया करिए। जब भी लाइव रहा करें तो आपके कमेंट्स भी हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। और कल मैंने देखा कि सर बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था, और जब आपके आंसर्स आते रहते हैं सर इनबॉक्स में, तो मुझे भी लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ अच्छा जा रहा है और आपको चीज़ें समझ में। और जितने भी बच्चे और हमें देख रहे हैं, अपने नाम जरूर लिखकर भेज दीजिएगा, हम उन सारे बच्चों का भी नाम ले लेंगे। कुछ बच्चे हैं जो कहते रहते सर जी नाम भी लिया करिए, तो आज मैंने बहुत सारे बच्चों का नाम लिया, और बस ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहे, ठीक है। हमने कल बच्चे जहाँ पर टॉपिक ख़त्म किया था वहीं से हमने शुरुआत करते हैं। हमारा 1773 से लेकर 1800 बच्चे 53 तक, और यहाँ तक मैंने आपका कंप्लीट कर दिया था, क्लियर हो जाएगा। और 1853 का जो था बच्चे, ये आपको पता है राजलेख था, चार्टर एक्ट था, और ये हमारे यहाँ का आने वाला कौन था बच्चे, राजलेख था, अंतिम चार्टर एक्ट था, क्लियर हो जाएगा। जो अंतिम चार्टर एक्ट आया कब आया बेटा, 1853 को आया, इतना तक याद रखिएगा बच्चे, क्लियर। उसके बाद बच्चे, आज मैंने कहा था कि मैं शुरू के कई सारे पॉइंट्स के बारे में आप लोगों से पूछूंगा, और मैंने आज की क्लास में कहा था कि सारे बच्चे आप लोग 1857 से संबंधित 1857 का जो विद्रोह हुआ था बच्चे, उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स आप लोग बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो मैं जल्दी से शुरू में क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जितने भी बच्चे जानिएगा पक्का कमेंट्स करिएगा और कमेंट करिएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का, सुनते रहिएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था, पहला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान बच्चे ब्रिटेन की महारानी का क्या नाम था, ये भी अभी मैं बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बेटा, 1857 के क्रांति या विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था बच्चे। 1857 विद्रोह के दौरान, अभी कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन आया था, 1857 विद्रोह के दौरान ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, पीएम कौन था, यानी प्रधानमंत्री कौन था, क्लियर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर बच्चे आप लोग ज़रूर इनबॉक्स में डालिएगा। और कुछ बच्चे हैं जो अच्छा खासा कमेंट्स करते रहते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपका चैट आता रहता है, ठीक है। तो बच्चे, मैंने 4-5 क्वेश्चन बोले हैं, और उम्मीद है कि सारे बच्चे आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। एक नाम और है सर, सालू सिंह, ठीक है। ये भी बच्चे हैं हमारे जो हमें देखते रहते हैं। हो गया होगा। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और बच्चे उस समय हमारे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, महारानी का नाम हो गया, और मुगल सम्राट। और उम्मीद है कि आंसर आप लोग कर रहे हैं। चलिए आंसर ज़रूर दीजिएगा बेटा। इसको मैं रफ करता हूँ, रफ क्या करता हूँ, शुरुआत करते हैं बच्चे, 2-3 पॉइंट्स देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। कल मैंने कहा था बच्चे, ध्यान से जल्दी से सुनिएगा, भारत देश में बच्चे एक चर्बी युक्त कारतूस ने प्रवेश किया। चर्बी युक्त कारतूस, चर्बी युक्त कारतूस। अब ये चर्बी युक्त जो कारतूस थी बच्चे, कहा गया बंगाल में ये अफवाह फैल गई कि सर इस बार अंग्रेज़ों ने जो
सॉरी क्या कहते हैं, इस बार अंग्रेजों ने जो ब्राउन बैस नामक पुरानी लोहे की बंदूक का प्रयोग करते थे, इस बार उन्होंने बंद कर दिया है। और 1856 में ही सर क्या किया गया कि वहाँ से एक नई राइफल लाई गई जिसका नाम न्यू इनफील्ड राइफल था, और इसे बनाया इनफील्ड कंपनी ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है इनफील्ड, क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे ध्यान से देखिएगा, अब चर्बी युक्त कारतूस जो था वो गाय की चर्बी से युक्त था बच्चे, और कहा जाता है कि बच्चे सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। अब ध्यान से देखिएगा, हिंदू धर्म से संबंधित था और ये मुस्लिम धर्म से संबंधित था। और बच्चे अगर देखा जाए उस समय जो सैनिकों का अनुपात था वो 5 अनुपात कितना था, 1 था। 1 अंग्रेज पर 5 भारतीय अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, यानी अंग्रेजों की सबके बच्चे बहुत लिमिटेड थी, लेकिन हम ही उनके लिए काम कर रहे थे। और ये रेशियो कितना था, 5:1 था। अब ये बच्चे आपको भी पता, भारत देश में सबसे बड़ा धार्मिक, तो जब बच्चे हिंदू जितने भी सैनिक किसके लिए काम कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने बच्चे इस कारतूस का इस्तेमाल करने से मना किया। और जितने मुस्लिम लोग थे बच्चे, उन्होंने भी कहा सर धर्म से जुड़ा हुआ है तो इस कारतूस का प्रयोग हम नहीं करेंगे बच्चे, क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से छोटा मोटा विद्रोह शुरू हो गया बेटा। तो तत्कालिक कारण जो 1857 के बच्चे 1857 का बना, वो चर्बी युक्त क्या बना, कारतूस, गाय से और शुअर से बनाया गया। अनुपात कितना था सैनिकों का, 5:1 था बच्चे। फिर आगे बढ़ते हैं, ये बच्चे शुरुआत कर दिया एक व्यक्ति ने जिसका बड़ा नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था, मंगल पांडे। अब मंगल पांडे बच्चे एक सैनिक था। मंगल पांडे क्या था, सैनिक था। कहाँ था, बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी में, क्लियर हो जाएगा। अब ये बैरकपुर छावनी कहाँ थी, ये आंसर आप बताइए जल्दी से बेटा। बैरकपुर छावनी कहाँ थी, ये आपका क्वेश्चन दिया मैंने बच्चे। जो रेजिमेंट थी 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था, 34वीं रेजिमेंट, ये भी आया हुआ क्वेश्चन था, क्लियर। बैरकपुर बताइए कहाँ पर है जल्दी से, 34वीं रेजिमेंट का। इसने क्या किया सर, 29 मार्च को और 1857 को लेफ्टिनेंट बाग को, ये भी कल मैंने क्वेश्चन कहा था कि आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। लेफ्टिनेंट को बच्चे बाग को गोली मार दिया और गोली लगने से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई बच्चे। और एक सार्जेंट थे जिनका नाम हुरसन था। क्या नाम था, हुरसन। और सार्जेंट हुरसन क्या हो गया, घायल हो गया, क्लियर हो जाएगा। 2-3 पॉइंट जल्दी बनाइए बेटा। मंगल पांडे सैनिक रेजिमेंट 34वीं 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग को क्या मार दिया, गोली मार दिया, और इससे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद बच्चे सार्जेंट हुरसन को भी गोली लगी थी, हुरसन साहब क्या हो गए, घायल हो गए। उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। अब बच्चे बैरकपुर छावनी जो है वो बहुत बच्चे आंसर मेरठ कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर करते हैं। मैंने ऑफलाइन में भी देखा है, जब भी मैं बैरकपुर छावनी की बात करता हूं तो ये रिजल्ट तुरंत आ जाता है, मेरठ में है सर, नहीं सर मेरठ में नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा। आपको पता है बच्चे मुर्शिदाबाद के निकट, और मुर्शिदाबाद कहाँ है, बंगाल में है। कहाँ है, बंगाल में है, क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए सर, मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। चर्बीयुक्त कारतूस इस्तेमाल करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन। मंगल पांडे को बेटा फांसी, मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल, मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 डन है। इतना तक बच्चे अगर डन हो गया हो तो मैसेज करिए जल्दी से, जल्दी करिएगा। संदीप सिंह, ब्रजेश कुमार भी सर, मेरा भी नाम ले लीजिएगा। रंजना सिंह, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप लोग हमें देख रहे हो, बस ऐसे ही आप लोग प्यार दुलाए बिना रखो। प्रभांशु पांडे, अमित,
हो गया बेटा। चलिए इतना तक है। चर्बीयुक्त कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया बच्चे, विरोध किया। मंगल पांडे साहब बैरकपुर छावनी मुर्शिदाबाद के निकट बंगाल में थी। 34वीं रेजिमेंट 29 मार्च को इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दिया बच्चे, और हुसैन साहब घायल हो गए और इनको फांसी दे दिया गया। अब मिटा देते हैं बच्चे। मुझे लगता है अब डन होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा, क्योंकि 1857 की क्रांति विद्रोह जो हम सर हिस्ट्री में पढ़ते, लेकिन बस एक थीम बताना था यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी। जब बच्चे इन्होंने गोली मार दिया, याद रहेगा, और इनको बंगाल में क्या दे दिया गया, फांसी। तो ये बगावत सर हुई मेरठ में। कहाँ से शुरू हो गई बच्चे, मेरठ में पहुंच गई। और मेरठ में 99 घुड़सवारियों ने बच्चे मई 1857 को क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और 12 मई बच्चे 1857 को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार करके बच्चे भारत का मुगल सम्राट घोषित कर दिया बच्चे। अभी मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, अब आइए उसको भी क्लियर कर लें, फिर अगला बच्चे एक्ट, क्योंकि हमें एक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं। अब मैंने कहा था कि बच्चे ब्रिटिश पीएम यानी ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो पामर्स्टन। दूसरा है बच्चे भारत का मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ठीक है। फिर मैंने कहा था ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। विक्टोरिया, ठीक है। और जब हमारे यहाँ बच्चे विद्रोह प्रारंभ हुआ था, विद्रोह प्रारंभ, तो अंग्रेजों का जो मुख्य सेनापति बना था, अंग्रेजों का जो मुख्य सेनापति बना था कैंपबेल। और इससे पहले जॉर्ज एनिसन था बेटा, इससे पहले जॉर्ज एनिसन था। और विद्रोह प्रारंभ होने के बाद बच्चे सेनापति बना दिया गया। अंग्रेजों ने किसे बनाया, कमांडर इन चीफ बनाया, कैंपबेल को बनाया। जब बेटा ये 1857 का विद्रोह, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, पामर्स्टन था, और भारत का मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे, अगर पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था सर, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लगाओगे रिजल्ट सर लॉर्ड कैनिंग था। कौन था बेटा, लॉर्ड कैनिंग था। देखिए जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आशीष पांडे, ये भी सर सीन करते हैं, इनका भी नाम लिया। सर मेरा भी नाम ले लीजिएगा। मुकेश सेलेक्टेड हैं, प्रिया जी, सारे बच्चे हमारे हैं। अभी यादव ये भी हैं, समा परवीन, महिमा गुप्ता, अंकुर दुबे, बहुत सारे बच्चे हैं। राहुल उपाध्याय, कृष्ण मोहन जी, रेणु दुबे मैम, अनुज, दिग्विजय सिंह, ये सारे हमारे बच्चे हैं। प्रियंका जी, कुछ बच्चों का नाम नहीं पता है, रजा सर, राजदेव काली, रामपाल, ये सारे, कमरुद्दीन, ये सारे हमारे बच्चे हैं। दीपक, कशुमी आर्या, पलक आर्या, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जो मैसेज कर रहे सर हमारा भी नाम लीजिए, हमारा भी नाम लीजिए। अभिषेक भी बच्चा है हमारा, ठीक है। अभय पांडे, ये भी हैं बच्चे हमारे। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ा जाए सर जी, डन करिएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो
मैं कहता हूँ मैसेज कर दिया करो, इनबॉक्स में डाल दिया करो, जब भी मैं फ्री होऊंगा देखूंगा ज़रूर बच्चे। अब जब इतनी घटनाएं घट गई बच्चे, ये विद्रोह जब हमारे प्रारंभ हो गया तो देखिए सर विद्रोह आपको पता है असफल रहा था, क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर एक ऐसी चिंगारी थी कि अगर हमारे भारतीय राजाओं और अन्य व्यक्तियों ने अगर अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया होता बेटा, तो अंग्रेज़ों को हम भगाने में यहीं भी क्या हो जाते, सफल हो जाते। लेकिन भारतीय नरेशों ने बेटा हमारा साथ नहीं दिया। एक एग्जाम्पल में लेते हैं बच्चे, जैसे झांसी में क्रांति विद्रोह की शुरुआत की थी रानी लक्ष्मीबाई मनु के नाम से मशहूर थी बेटा। कानपुर से नाना साहब बेटा, इनका नाम धोंधू पंत था, ध्यान से सुन लेना, आया हुआ क्वेश्चन है। कानपुर से विद्रोह की अगवानी किया था नाना साहब धोंधू पंत ने। फिर इलाहाबाद से बच्चे मौलवी साहब ने किया था, अहमदुल्ला साहब ने फैजाबाद से किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने बच्चे विद्रोह अपने कमान ली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार आप छोटे छोटे क्वेश्चन से देखते रहते हो एग्जामों में बच्चे, बिहार से किया था कुंवर बहादुर सिंह साहब ने। कुंवर बहादुर सिंह ऐसे पर्सनालिटी थे 1857 के बेटा, कहते सर कि उनका एक हाथ कट गया था फिर भी वो लड़ते रहे और 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंग्रेज़ों को कई बार पराजित किया बच्चे। और बहुत बड़ा नाम आता है कुंवर बहादुर सिंह साहब का जी का, और 80 वर्ष की एज में थे बच्चे। इसी तरीके से लेकिन बच्चे ये जो हमारा 1857 का विद्रोह था बहुत छोटे एरिया में सिमट कर रह गया, क्लियर हो जाएगा, किसानों तक रह गया बच्चे। हमारे पास कह सकते हो संसाधन का भी अभाव था, हथियार का भी अभाव था। और दूसरी चीज़ बच्चे, असफलता का सबसे बड़ा कारण बना कि एक साथ विद्रोह नहीं हुआ, क्लियर हो जाएगा। अगर एक साथ कहीं सर विद्रोह हुआ होता तो फिर अंग्रेजों को दिक्कत हो जाती बेटा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन बच्चे अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पर जब शुरू हुआ तो अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त होती चली गई, जिसमें बहुत बड़ा नाम कैंपेबल का आता है, क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से जब विद्रोह की चिंगारी कहाँ पहुंची बेटा, ब्रिटेन तक पहुंची, तो ब्रिटिश महारानी ने कंपनी के संपूर्ण एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और जब संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया तो उन्होंने कहा कि कंपनी अब कोई भी प्रशासनिक कार्य इंडिया में नहीं करेगी, अब सीधा नियंत्रण हमारा होगा बच्चे। और उन्होंने सर ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय शासन अधिनियम के नाम से 1858 का क्या पेश करा दिया, एक्ट बिल पारित हो गया बच्चे। और यहां से बच्चे हम क्राउन के अधीन अब भारत को पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। इतनी पॉइंट्स मैंने आपको बता दी, बाकी विद्रोह के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, क्लियर हो जाएगा। इशिता पांडे ये भी मैम है सर, मेरा भी नाम लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चे लेते रहेंगे सब बच्चों का, ठीक है। चलिए अंकित पांडे, ठीक है, चलिए लेते रहेंगे बेटा। अब अगला क्वेश्चन ये होगा सर, ध्यान से सुनिएगा, 1858 भारत शासन अधिनियम, यहां से हम किसके अधीन हो गए, क्राउन के अधीन हो गए। अब जल्दी जल्दी इसके कुछ पॉइंट्स देखिएगा। पहला पॉइंट जो होगा बेटा, महारानी, थोड़ा लिखना पड़ेगा, जल्दी नोट करिएगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित कर दिया गया बेटा, और इसका नाम क्या पड़ा, वायसराय। और वायसराय के आगे लिख दीजिएगा क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया। किसे बेटे, वायसराय को। और जब वायसराय आ गया सर, तो अभी तक वायसराय को क्या कहते थे, गवर्नर जनरल। वायसराय को क्या कहते थे, गवर्नर जनरल। तो भारत का यहाँ पर 2 पॉइंट बताया था अभी बच्चे, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड विलियम बेटिक था बेटा। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा, लॉर्ड
कैनिंग। और एक चीज बच्चे, हाँ एक बार एक छोटा सा पॉइंट जल्दी से ध्यान से दीजिएगा। अच्छा आपने देखा होगा कि हर लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो है ना, लॉर्ड माउंटबेटन, ये जितने शब्द लॉर्ड वाले आ रहे हैं ना सर जी, ये कोई जरूरी नहीं बच्चे, ये ध्यान से देखिए, जितने भी लॉर्ड शब्द आ रहे हैं ये बच्चे वहां पर देखिए एक सभा होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या है बच्चे? हाउस ऑफ लॉर्ड। जैसे भारत देश में लोकसभा है और राज्यसभा है, ऐसे ब्रिटेन में बेटा हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो ये जितने गवर्नर जनरल, गवर्नर भेजे गए वो सब सदस्य थे बेटा हाउस ऑफ किसके? लॉर्ड्स के। इसी वजह से इनके सामने लॉर्ड लगा रहता है सर जी, ये याद रखिएगा। भगवान नहीं, मैं गॉड की तरह, ठीक है। सारे के सारे लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे, इसी वजह से ये सारे बच्चे अपने आगे क्या लगाते थे? लॉर्ड। ये याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़े। तो बच्चे भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। इसी के कार्यकाल के दौरान भारत में 1858 का अधिनियम आया और गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? वायसराय। वायसराय अब क्राउन का, यानी जो ब्रिटेन की महारानी थी उनका कौन सा प्रतिनिधि बन गया? प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना बेटा। कौन बना? वायसराय बना। और वायसराय पहला कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। लॉर्ड क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये सब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हुआ करते थे बच्चे। क्लियर? देखिए जल्दी से, नोट जरूर कर लीजिएगा। हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि अब तक समझ में आ गया होगा। अब हम महारानी विक्टोरिया के गुलाम हुए, भारत की सामग्री हुई, गवर्नर जनरल को वायसराय, वायसराय बच्चे प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। अगला पॉइंट सर देखिए, दूसरा पॉइंट था इस एक्ट के तहत। दूसरा पॉइंट इसका बच्चे, इस एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी प्लस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी, यहां पर मैंने बताया था 24 और यहां पर बताया था 6, इन दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी आज से बच्चे इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या हो गया? इंडिया में समाप्त हो गया। फिर अगला पॉइंट होगा सर जी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर बच्चे एक नया पद बनाया गया इस एक्ट के तहत, एक नया पद आया और उसे हमने कहा भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का एक नया पद बनाया गया, भारत का राज्य सचिव बनाया गया एक नया पद बेटा। और भारत का जो राज्य सचिव था, जितना भी प्रशासन था बच्चे देश का हमारे, वो सब किसमें निहित कर दिया गया? सचिव को दे दिया गया। जितने भी प्रशासनिक कार्य थे, जितनी भी शक्तियां थी बेटा, वो सारी शक्तियां किसको दे दी गई? सचिव को दे दी गई। जो एक नया पद बनाया गया, कौन से एक्ट के तहत? 1858 के एक्ट के तहत। वायसराय महारानी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना और ब्रिटिश सरकार ने बेटा एक नया पद बनाकर भेजा जिसको हमने क्या कहा? राज्य सचिव कहा। और इसको हमने सारी प्रशासनिक शक्तियां किसमें निहित कर दी? सचिव में। अब बच्चे सचिव अकेला था, तो सचिव की सहायता के लिए, सचिव की क्या करने के लिए? सहायता के लिए 15 सदस्यीय, सचिव की सहायता के लिए कितनी सदस्य? 15 सदस्यीय एक काउंसिल का भी गठन कर दिया गया बच्चे। 15 सदस्यीय काउंसिल किस एक्ट के तहत? 1858 एक्ट के तहत। मैंने
4 पॉइंट्स यहाँ पर बताए। गवर्नर जनरल बना वायसराय, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना, फिर मैंने भारत की महारानी विक्टोरिया सामग्री घोषित हो गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त हो गया, नया पद भारत का सचिव बनाया गया। जितने भी भारत की समस्त शक्तियां थी, प्रशासनिक शक्तियां थी, सारी की सारी किसको दे दी गई? सचिव को दे दी गई। और इसमें निहित कर दी गई सचिव की सहायता के लिए कितनी सदस्यीय काउंसिल का गठन कर दिया गया? 15 सदस्यीय काउंसिल का भी क्या कर दिया गया बेटा? गठन कर दिया गया। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये। 2 हैं इसमें पॉइंट्स, बस की पॉइंट्स बनाते जाइए बच्चे, चीजें तैयार होती चली जाएंगी जल्दी। हाँ, एक क्वेश्चन और कहीं पर नोट कर लीजिएगा सर, ध्यान से उतर गया शायद, नहीं बोला। जब 1857 का विद्रोह हुआ था और कानपुर से बच्चे धोधू पंत साहब या नाना साहब ने जो कमान संभाली थी, वहाँ पर एक नाम आता है बेटा तात्या टोपे का, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग के नाम से मशहूर हुए थे। इनका कई बार क्वेश्चन आया कि तात्या टोपे का ओरिजिनल नेम क्या था वैसे, तो रामचंद्र पांडुरंग, ये याद रखिएगा। सेनापति थे नाना साहब के। और गौरिल्ला बच्चे, गौरिल्ला युद्ध होता है ना कि आदमी को दिखे ना पीछे से, गौरिल्ला युद्ध में वो माहिर थे, ठीक है। और बच्चे मान सिंह ने एक सेनापति था, उसी ने शायद उनके साथ धोखा किया था बेटा, तो फिर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी चढ़ा दिया था। गौरिल्ला युद्ध में माहिर थे, भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। मुझे लगता है ये नया पद वाला समझ में आ गया होगा, सचिव बना दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है जो मेरे ख्याल आपको प्रीवियस सेट में ज़रूर मिलेगा सर जी। अब जो महारानी विक्टोरिया थी, अब देखिए भारतीयों में गुस्सा बहुत ज़्यादा था ब्रिटिशों के प्रति बेटा, क्लियर हो जाएगा। तो जो महारानी विक्टोरिया साहब ने थी बेटा, इन्होंने भारतीयों के लिए कुछ नीतिगत घोषणाएं कर डाली, भारतीयों के लिए कुछ नीतिगत घोषणाएं कर डाली। और उन्होंने कहा कि अब जो है भारत की प्रजा, अब जितने भी भारतीय लोग हैं, जैसे मैं ब्रिटिश के लोगों को मानती हूँ, ऐसे भारतीय प्रजा भी मेरे लिए एक समान होगी। किसने कहा? विक्टोरिया साहब ने कहा। क्लियर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ये लोग अपना प्यार उड़ेलने लगे, ताकि बच्चे हम लोगों के प्रति जो गुस्सा है, माहौल है, उसे क्या किया? चिल्ड किया जा सके। फिर बच्चे इन्होंने कहा कि भारतीयों को उनकी योग्यता और विश्वसनीयता, उनकी योग्यता और विश्वसनीयता के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। किसने कहा? विक्टोरिया साहब ने कहा। भारतीयों की योग्यता और विश्वसनीयता, ठीक है, के बच्चे ऊपर में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। फिर बच्चे ध्यान से देखिएगा, जब ये पत्र भारत आया तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमें निकाल लेना है। अब ये विक्टोरिया तो स्वयं आई नहीं थी बेटा, और महारानी विक्टोरिया का जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था वही तो वायसराय था। अभी मैंने पिछले पॉइंट्स में आपको बताया। और ये वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था। सारे बच्चे आप जानते हो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो ये घोषणा जो पत्र आया, ये घोषणा पत्र ब्रिटेन से किसके पास पहुंचा? लॉर्ड कैनिंग के पास पहुंचा। तो लॉर्ड कैनिंग ने, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र जो ब्रिटेन से आया, महारानी विक्टोरिया ने जो भी भारतीयों के प्रति घोषणाएं की, 1 नवंबर 1858 को ये पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा मिंटो पार्क में। पत्र कहां पढ़ा? मिंटो पार्क में। जल्दी से इनबॉक्स में आ जाइए और बताइए कि ये मिंटो पार्क कहां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया, जल्दी बताइएगा सारे लोग, मिंटो पार्क कहाँ है, जल्दी। हाँ, एक क्वेश्चन और, ये जो बच्चे सचिव था, अगर मान लीजिए सचिव बच्चे ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था,
तो उम्मीद है रिजल्ट आ गया होगा। मिंटो पार्क था इलाहाबाद में, और आपको पता है सर इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है प्रयागराज। और इलाहाबाद बच्चे जो नाम पड़ा था वो अकबर के कार्यकाल में पड़ा था। अकबर, इन्होंने एक सर धर्म चलाया था, इलाही धर्म। इलाही धर्म के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? इलाहाबाद पड़ा था। और अभी बच्चे हमारे मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी ने इस कार्यकाल में इसी का नाम इलाहाबाद से पुराना नाम प्रयागराज कर दिया गया। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है? प्रयागराज। हाँ, एक क्वेश्चन और बेटा, अब यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। अगर बात किया जाए सर कुंभ मेला, तो आपको पता है 6 वर्ष पर होता है और एक 12 वर्ष पर होता है। कितने कुंभ लगते हैं? 4। उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार। गंगा नदी, गोदावरी नदी, गंगा यमुना सरस्वती, क्षिप्रा। उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, एमपी में है। अगर कट रहा होगा तो मैंने बोल दिया, एमपी में उज्जैन, क्षिप्रा नदी, यूपी में इलाहाबाद, गंगा नदी, एमपी में नासिक, गोदावरी, यूके में हरिद्वार, उत्तराखंड गंगा। जल्दी से नोट कर लीजिए सारे बच्चे हमारे। राज्य सचिव के सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद भी बनाई गई थी। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होगा सर जी, और सारी प्रशासनिक शक्तियाँ सचिव को दे दी गई। सचिव के आधार पर भारत में वायसराय कार्य करेगा। वायसराय क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना, और क्राउन थी ब्रिटिश महारानी, क्राउन जो थे बच्ची, क्राउन जो थी महारानी थी, ब्रिटिश महारानी कौन थी? विक्टोरिया। विक्टोरिया ने सर नीतिगत घोषणाएं किया, जिसे लॉर्ड मिंटो साहब ने 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा। मैंने एक क्वेश्चन करंट का भी जोड़ दिया। इलाहाबाद का फिर से नाम हो गया प्रयागराज। कुंभ मेले एक बार बच्चे अर्धवार्षिक होता है, एक वार्षिक होता है बच्चे, आपको पता होगा, क्लियर हो जाएगा। एक महाकुंभ, एक कुंभ होता है, 4 कुंभ लगते हैं। एमपी में उज्जैन, नदी के किनारे क्षिप्रा, यूपी में इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती, एमपी महाराष्ट्र नासिक, गोदावरी, और यूके हरिद्वार गंगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो सारे बच्चे डन करिए, करिए जल्दी। चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चे। जो भी आपको डाउट होगा मैसेज करिएगा ज़रूर, क्योंकि डाउट मत रखिएगा बेटा। अगर डाउट रह गया तो वही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस होगी, और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए वीकनेस नहीं होनी चाहिए बेटा अपने अंदर, है ना। और सारे लोग एनर्जेटिक रहो बच्चे, और 9 बजे उठा करो आप लोग। कुछ बच्चे तो मुझे लगता है सोते होते रहते हैं बेटा, है ना। और इसे शेयर जरूर कर दिया करो ताकि उनकी भी नींद जग जाए। बहुत लॉकडाउन का आप लोगों ने बेटा मजा उठा लिया है, थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि जो बच्चा इस लॉकडाउन में बैठकर पढ़ लिया, कोचिंग खुलने के बाद वही सबसे तेज लड़का होगा, याद रखिएगा। और जो सो रहे हैं उन्हें सोने दो बच्चे, वो सोते ही रह जाएंगे। एक बच्चे कहा जाता था, विवेकानंद जी ने का कोटेशन, जिसे सूर्य उठाता है वो कुछ नहीं कर पाते, और जो सूर्य को जगाते हैं वो सबसे पावरफुल आदमी होते हैं। ये आप याद रखिएगा। तो आप उठो जल्दी, 9 बजे क्लास रहती है, और 9 बजे हर बच्चा 9 बजे लाइव आ जाया करो बच्चे, याद रखो 9 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाती है क्लास, ठीक है। बहुत सारे इसमें मैंने आज आपको पॉइंट्स बताए, इंपॉर्टेंट था ये थोड़ा सा। अगला, हाँ थोड़ा सा बजट में, वैसे बच्चे अपने YouTube चैनल पर
GS भाई प्रभात दुबे पर इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ, वहाँ से आप बच्चे, वहाँ पर अभी लाइव नहीं हो पा रहा है, मैं वीडियो डाल देता हूँ, आप वहाँ उस चैनल पर पहुँचकर वीडियो ही देखिए बच्चे, क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मिलते रहेंगे। बजट जो है बच्चे, ये बजट भारत देश में उसी समय आया 1860 में, फरवरी 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया था। तो बच्चे मैं अपने GS भाई प्रभात दुबे यूट्यूब चैनल पर बेटा, वहाँ पर मैंने बजट का वीडियो डाल दिया है, उसको आप लोग बच्चे जरूर पढ़ लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो बजट का है बच्चे, ये बोगेट शब्द से बना था, और बोगेट का अर्थ होता है, ये एक फ्रेंच शब्द था, और फ्रेंच शब्द में इसे कहते हैं लेदर बैग, चमड़े का थैला, ठीक है। और उसी समय बच्चे एक क्या कहते हैं वित्तीय सदस्य था जेम्स विल्सन, वहाँ पर मैंने पूरी वीडियो डाली, अच्छी वीडियो है, देख सकते हो बेटा, जेम्स विल्सन। और जो जेम्स विल्सन था बच्चे, इसी ने भारत में पहली बार क्या किया था, बजट। बजट शब्द का उल्लेख भारत देश में नहीं है बच्चे, यहाँ पर है वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। और जो वित्तीय विवरण है बच्चे, यही वित्तीय विवरण को कहते हैं बच्चे बजट। ये अनुच्छेद 112 में दिया गया हुआ है, ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ बजट है। तो अगला जो ये बताना था बच्चे, यहीं पर बजट की भी भारत देश में शुरुआत हो गई। आप लोग एक नाम सुनते रहते हो सर, IPC सुना होगा, कहीं कहीं लिखा था ना सा, ठीक है। इंडियन पीनल कोड कहते हैं ना, इंडियन पीनल कोड दफ़ा 302 के तहत, समझ गए होंगे आप लोग आगे, है ना। तो आइए चल उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा अधिनियम होगा 1861, भारतीय परिषद जल्दी अधिनियम, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें एक होगा बच्चे, यहाँ पर बच्चे जो हमारे वायसराय थे, वायसराय साहब को अध्यादेश, वायसराय साहब को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, एक प्रकार का कानून, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार मिल गया, जारी करने का अधिकार। अब ये जो अध्यादेश वाला शब्द है बेटा, ये ध्यान से सुनना, मैं उस जमाने नहीं आज के हिसाब से बता देते हैं बच्चे। अभी देखते हो सर हमारा चीन से थोड़ा सा लफड़ा चला, ध्यान से सुन लेना, 1 मिनट क्लियर हो जाएगा। चीन से आजकल हमारा क्या चल रहा है बेटा, थोड़ा सा देख रहे हो लद्दाख को लेकर, सियाचिन क्या कहते हैं बच्चे, थोड़ा सा आपके अरुणाचल प्रदेश को लेकर डिस्टर्बेंस छाया हुआ है। अभी बच्चे मान लो चीन हम पर अचानक हमला कर दे, चीन हम पर अचानक क्या कर दे, आक्रमण कर दे बेटा। तो जब आक्रमण करेगा तो अब हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ समस्त कानून बनाने का अधिकार संसद को है बेटा, क्लियर हो जाएगा। तो अब मान लो अचानक कर देगा, क्या हमारे देश में संसद चल रही होती है, नहीं चल रही है बेटा। तो ये अथॉरिटी हमने प्रेसिडेंट को दिया है कि सर अगर हमारे देश में युद्ध हो जाए या आंतरिक कलह या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, जो हमारे आपस में राज्य, कई राज्य लड़ जाए बेटा, या तो कोई हम पर क्या कर दे आक्रमण, तो आप तत्काल क्या जारी कर सकते हो, अध्यादेश, यह कि एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हो। और ये जो ऑर्डिनेंस होगा बेटा, ये संसद द्वारा, ध्यान से सुनना, ये संसद द्वारा बनाए गए कानून के इक्वल कार्य करेगा, क्लियर हो जाएगा। तो यही अधिकार दिया गया किसको बेटा, वायसराय को। कब दे दिया गया, 1861 में, कि आप बच्चे कोई भी अनहोनी होती है तो आप इंडिया में तुरंत एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हो। अब जो यहाँ आज के डेट में देखा जाए, जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी करेगा, उसको हमें 1 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर अपनी संसद से इसे अप्रूवल करवाना या अप्रूव्ड करवाना होगा, पास कराना होगा, नहीं तो 1 महीने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चे अगर उस समय की बात किया जाए तो यहाँ पर उस समय कितने महीने था, 6 महीने। अब क्वेश्चन कि भारत देश में वायसराय को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार कब दिया गया, तो 1861 के अधिनियम में दिया गया, क्लियर हो जाएगा। और पूछा जाए कि उस समय सर भारत का वायसराय कौन था, तो आप तुरंत रिजल्ट लगाओगे, सर उस समय भारत देश का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑर्डिनेंस एक प्रकार का कानून होता है, ठीक है, कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, पॉइंट खत्म। अगला दूसरा पॉइंट, जो बच्चे परिषद थी,
काउंसिल बनाई गई थी। वहां पर 1861 अधिनियम के तहत इस काउंसिल में 1861 अधिनियम के तहत इस काउंसिल में 3 भारतीयों को, 3 इंडियन को बच्चे, 3 भारतीयों को भी क्या किया गया, शामिल किया गया, जिसमें पटियाला के राजा, बनारस के महाराजा और सर दिनकर राव को बच्चे इस काउंसिल में पहली बार भारतीयों को क्या किया गया, शामिल किया गया। कौन से एक्ट के तहत? 1861 एक्ट के तहत बेटा भारतीयों की संख्या कितनी? 3। बनारस के महाराजा, पटियाला के राजा महाराजा और बच्चे आपके सर दिनकर राव साहब थे। तीसरा पॉइंट, पहला अध्यादेश था, दूसरा ये था बच्चे इसी लॉर्ड कैनिंग ने भारत देश में विभागीय प्रणाली, इसी लॉर्ड कैनिंग ने भारत देश में विभागीय प्रणाली की क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया बच्चे। इसीलिए विभागीय प्रणाली का भारत में पिता किसे कहा जाता है? तो पिता कहा जाता है लॉर्ड कैनिंग साहब को। अब विभागीय का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, 1 मिनट लिखना मत, अभी सुनना। अगर मैं पूछूं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है तो आप तुरंत बोलोगे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, 5 अगस्त बेटा आने वाला है और ऐतिहासिक दिन है, उस दिन भारत के लिए भी क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे अगला है कि सर भारत का रक्षा मंत्री कौन है? भारत का रक्षा मंत्री कौन है? तो आप रिजल्ट दोगे सर राजश्री या हानेविल लगाइए। ठीक है सर, ये सब हमारे माननीय होते हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। भारत का वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। क्लियर हो जाएगा। अब ये जो मैंने बच्चे विदेश मंत्री का नाम लिया, रक्षा मंत्री का नाम लिया, क्लियर हो जाएगा। अब ये जो रक्षा विभाग है, जो वित्त विभाग है, क्लियर हो जाएगा, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, ये सब एक बच्चे विभाग हैं और सारे लोगों को हमने उनके विभागों को क्या कर दिया, आपस में बांट दिया। भाई आप इसे आगे ले जाओ, आप भाई इसे। हाँ सर, ये तो मंत्री जी लोग हो गए। हमने बच्चे बहुत सारी अस्थाई पार्लियामेंट समितियों का भी गठन किया है और 24 से अधिक समितियां हैं बच्चे, उस पर हम डिस्कस जब पार्लियामेंट करेंगे तब आएंगे। तो विभागीय प्रणाली की भारत में शुरुआत कौन से अधिनियम में हो गई? 1861 में हो गई। और बच्चे कह सकते हो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ गई। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की क्या पड़ी बेटा? नींव। अब मंत्रिमंडल है तो पक्का है इसमें बहुत सारे क्या होंगे, सदस्य, और इन सभी सदस्यों को यहां पर उनके क्या सौंप दिए गए, विभाग सौंप दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। 3 पॉइंट्स निकल कर आए इसमें से। पहला पॉइंट मैंने बताया बच्चे वायसराय को अध्यादेश, दूसरा पॉइंट बताया काउंसिल बनाई गई जिसमें भारतीयों की संख्या 3, मैंने चौथा बताया विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 और उस समय बच्चे इसका पिता लॉर्ड कैनिंग। क्लियर हो जाएगा। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जितने भी सदस्य थे उनको उनके क्या सौंप दिए गए, विभाग। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिएगा। जल्दी से। उम्मीद है हो गया होगा। यहां तक समझ में आया बच्चे? यहां तक समझ में आया? डन लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव रहिए बेटा, लाइव चैट में देखूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। कल बहुत सारे आंसर दिया आप लोगों ने। दास प्रथा का आंसर आया हमारे पास, लॉर्ड डलहौजी का भी आया। अच्छा लगा जब बच्चे कर रहे थे। कुछ बच्चे तो बहुत एक्टिव हैं सर, राज सिंह, अमित प्रजापति, सालू सिंह, आकांक्षा सिंह, ये सब कुछ ऐसे बच्चे हैं, प्रभांशु, जो एक्टिव रहते हैं। और आप लोग भी सारे लोग रहो। ठीक है, अब मिटाते हैं बच्चे, इसको रफ करते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स और बचा है, इसको भी कर लीजिए, खत्म हो जाए बेटा। 1861 में ही बच्चे। अब हाँ, एक क्वेश्चन है सर, चलो इसको बाद में कर लेते हैं, पहले ये पॉइंट्स लिख लो। 1861 में ही बच्चे आईपीसी की शुरुआत हो गई। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग।
एक पॉइंट ये, और एक लास्ट है बजट। बजट रेगुलर किया गया लेकिन वैसे पेश हुआ ओवरऑल, लिख दे रहा हूं ओवरऑल भारत का पहला। ये आपका 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। आपका 1858 खत्म हुआ, थोड़ा सा 1857 से संबंधित चीजें मैंने बता दी, ठीक है, और 1861 आपका खत्म हुआ बेटा। क्लियर? कोई डाउट हो तो मैसेज कर दो जल्दी से। रफ कर दे रहे हैं। इंडियन पिनल कोड की शुरुआत भी यहीं से हो गई, और कहीं कहीं ये लिखा रहता है ऐसे सर, भा दा सा, है ना, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड किसके कार्यकाल में? अब बच्चे जब 1861 का अधिनियम आ गया, 3 भारतीयों को इसमें जगह भी दे दी गई, लेकिन बच्चे उन भारतीयों को अधिकारों से अंग्रेजों ने क्या रखा? वंचित रखा बच्चे। और जब अधिकारों से वंचित रखा तो बच्चे एक छोटा सा टॉपिक होगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ, फिर यही बच्चे भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। संघ से कांग्रेस नाम परिवर्तन करवाया था दादा भाई नौरोजी। संघ से क्या करवा दिया? कांग्रेस करवा दिया, बच्चे दादा भाई नौरोजी ने करवा दिया था। क्लियर हो जाएगा? पहले इसका नाम था बच्चे। और बस आज के लिए इतना ही है बेटा, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा, हाँ, आप लोगों का HW भी है कांग्रेस, इसके बारे में जितना हो आपके पास मैटर बच्चे, ये आप क्या करिएगा? पढ़ लीजिएगा। और इसके बारे में कल हम 10 मिनट डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस पर? इंडियन नेशनल कांग्रेस पर। सिर्फ मैं मेजर पॉइंट्स ही बताऊंगा बेटा, बाकी आप खुद पढ़िए, ठीक है। 1857 जैसे मैंने HW दे दिया था, आपने पढ़ा और आंसर दिया है। और ऐसे ही बच्चे अब नेशनल कांग्रेस पढ़िएगा। तो हमारा जो अगला अधिनियम होगा सर, वो होगा 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम होगा। उसके बाद बच्चे हमारा होगा 1909 भारतीय परिषद अधिनियम ही होगा, लेकिन एक नाम से जाना जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाएगा ये। फिर उसी बच्चे कल ही प्रयास करेंगे, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी कल। और 1919 का होगा ही बच्चे, ये भी भारतीय परिषद अधिनियम था, लेकिन इसे हम लोग जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। तो कल बच्चे इस 3 टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हो जाएगा? और बच्चे अपने जो भी डाउट होंगे मैसेज ज़रूर इनबॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा, बाद में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही। और क्लासेस समझ में आ रही है बेटा, तो बहुत अच्छी बात है। जो डाउट होगा वो ज़रूर हमें मैसेज कर दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं बच्चे, सारे बच्चे हमारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे। और मैंने आज बहुत सारे बच्चों का नाम ले लिया है, और बच्चे और भी बच्चे भेजोगे तो मैं आप सारे बच्चों का नाम ले लूँगा, ठीक है। चलिए बाय बाय बेटा, टेक केयर और सेफ रहिए, अपने घरों में रहिए। थोड़ा कोविड-19 के बारे में भी थोड़ा सा रखिए। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही बच्चे, खुद पढ़िए और लोगों तक चीज़ों को पढ़ाइए भी बेटा। अब एक क्वेश्चन है, अभी बच्चे पता चला मैनेजमेंट से कि एक बच्चे ने फ़ोन किया, कहा सर बहुत अच्छी क्लास लग रही है, तो सर ने कहा उसे शेयर कर दिया करो। तो उसने कहा सर मैं इतनी अच्छी क्लास किसी को शेयर नहीं कर सकता, नहीं तो फिर और भी लोग कंपटीशन में आ जाएंगे। नहीं बेटा, सारे बच्चे शेयर करो ताकि अपनों तक वीडियो पहुंच जाए। जब तक ये फ्री क्लास है, और बच्चे पॉलिटी के मेजर पॉइंट्स मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा बेटा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत आभार बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।